वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 7th मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2B को सॉल्व किया था और 2B में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर लिया था। आज उसी एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एप्पल्स आर सोल्ड एट 48 होल 4/5 रुपीज़ पर kg। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 होल 3/4 kg ऑफ एप्पल्स। यानी 1 kg एप्पल का दाम, सेब का दाम इतना रुपया है, तो यदि हम 3 होल 3/4 kg सेब खरीदते हैं तो उसका मूल्य कितना होगा। बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल इसका वैल्यू है 48 होल 4/5 रुपीज़। ठीक है, तो 1 kg का दाम है इतना रुपया, तो हमसे जो पूछ रहा है कि 3 होल 3/4 kg का कितना हो जाएगा, है ना। यही हमसे पूछ रहा है। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 48 होल 4/5 इंटू 3 होल 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ये 244/5 इंटू ये हो जाएगा 15/4। 5 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा और 4 से ये 61 टाइम्स में कट जाएगा, और 61 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 183 रुपीज़। इसका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, बस क्वेश्चन को समझ लेना है और बहुत आसानी से आंसर इसका लिख देना है। कुछ ज़्यादा टफ है नहीं इसमें। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि क्लॉथ इज बीइंग सोल्ड एट 42 होल 1/2 रुपीज़ पर मीटर। यानी 1 मीटर कपड़े का दाम 42.5 रुपया है। तो कहता है कि यदि हम 5 होल 3/5 मीटर कपड़ा खरीदें तो उसके लिए हमको कितना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरीके से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, इसका दाम है 42 होल 1/2 रुपीज़। तो कितना पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है कि 5 होल 3/5 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 और प्लस 3 28/5 मीटर। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 28/5 मीटर ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट कितना हो जाएगा। इसको भी हम मल्टीप्लाई ही कर लेंगे, तो 42 होल 1/2 इंटू हो जाएगा इसको 28/5 हो जाएगा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 48 टू जा हो जाएगा 84 और +1 83/2 इंटू 28/5, सॉरी 2 टू जा 4 और 1 5 होगा यहाँ 85/2 इंटू 28/5। अब इसको हम काटेंगे तो 5 से ये 17 टाइम्स में कट जाएगा और 2 से ये 14 टाइम्स में कट जाएगा। अब 17 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 238 रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से लैंग्वेज लिख करके। नंबर 6, ए कार कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 66 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर। यानी एक समान चाल से चला एक कार 66.2/3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, यानी 1 घंटे में इतना किलोमीटर जाएगा। तो वही कार 9 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, तो इसको भी हम सेम तरीके से बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए कार covers a distance at 66 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर। यानी 1 घंटे में इतना किलोमीटर जाती है, तो 9 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी। तो 9 घंटे में जाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए कार covers a distance at 9 आवर इक्वल टू, एक फार्मूला होता है टाइम एंड डिस्टेंस का, याद होगा कि हमसे पूछ क्या रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर एट 9 AM। डिस्टेंस यानी दूरी, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हम इस वाले फार्मूले पे सॉल्व कर लेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 66 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर इंटू 9 आवर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 इंटू 9 इक्वल टू 1800 किलोमीटर डिस्टेंस था क्वेश्चन नंबर 6 का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 7 कहता है कि 1 टीन होल्ड 12 होल 3/4 लीटर्स ऑफ ऑयल। एक टीना में इतना लीटर तेल है। तो कहता है कि इसी तरीके से 26 यदि टीन हमारे पास हो तो उसमें कितना लीटर तेल आएगा। ठीक है, तो 1 टीन होल्ड्स 12 होल 3/4 लीटर्स ऑफ
ऑयल। तो हमारे पास 26 टीन है इसी तरीके का, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई ही करेंगे 3/4 इंटू 26। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 51/4 इंटू 26, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 12 4 जा 48 और +3 51/4 इंटू 26। 2 से ये कट जाएगा और ये 13 से कट जाएगा। अब 13 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 663/2 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 331/2 इसका इतना लीटर तेल आ जाएगा, ये 26 लीटर में। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि फॉर ए पर्टिकुलर शो इन ए सर्कस ईच टिकट कॉस्ट 35 होल 1/2, यानी एक सर्कस का शो है जिसमें एक टिकट का दाम 35 होल 1/2 रुपीज़ है। यदि 308 टिकट बेचे गए हों तो टोटल कितने पैसे इकट्ठा किए गए 308 टिकट बेचकर, ये पूछ रहा है हमसे। तो ये भी मल्टीप्लाई ही करना है क्योंकि एक टिकट का दाम यदि 35 रुपया 50 पैसा है, 1/2 का मतलब हाफ, आधा होता है, तो 50 पैसा है, तो उसी तरीके का 308 टिकट बेच लेना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, इसको भी उसी तरीके से लिख के और सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस्ट ऑफ one ticket in a circus equal to 35 होल 1/2 रुपीज़। तो इसी तरीके का यदि 308 टिकट है तो उसका कितना मूल्य हो जाएगा, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इतना बाई 2 इंटू 308। अब इसको यदि सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 71/2 इंटू 308। काटेंगे तो 1542 से कट जाएगा और 71 को मल्टीप्लाई करेंगे 154 से, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, तो पूरा जो कॉस्ट आएगा इसका 10,934 10,934 रुपये हमें प्राप्त होंगे 308 टिकट बेचने पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि 9 boards are stacked on the top of each other. The thickness of each board is 3 whole 2/3 centimeter. The how high in the stack, क्या है कि 9 बोर्ड है और
वह सभी क्या हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर टंगे हुए हैं। यदि एक बोर्ड की मोटाई 3 होल 2/3 सेंटीमीटर है, तो यदि 9 बोर्ड को ना एक के ऊपर एक रख के टांगा जाएगा तो ये कितना ऊंचा होगा। इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो कहता है कि 9 बोर्ड, लिख लेते हैं इसे, द thickness of 9 board 3 होल 2/3 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 1 बोर्ड का ना थिकनेस इतना है, तो हमें 9 बोर्ड का पता करना है। तो 9 बोर्ड का हो जाएगा 3 होल 2/3 इंटू 9 सेंटीमीटर, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11/3 इंटू 9 सेंटीमीटर, 3 से 3 टाइम्स में 9 कट जाएगा, यानी 33 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान, बस लैंग्वेज में थोड़ा लिख लेना है इसको और बना लेना है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि रोहित टेक्स 4 होल 4/5 मिनट टू मेक ए कंप्लीट राउंड ऑन ए सर्कुलर पार्क। एक वृत्ताकार बगीचा है जिसको एक चक्कर लगाने में रोहित 4 होल 4/5 मिनट का समय लगाता है। तो कहता है कि इसी पार्क को यदि वो 15 राउंड लगाए तो कितना समय लगेगा उसको। लिख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि रोहित कंप्लीट 1 राउंड इन 4 होल 4/5 मिनट। ठीक है, तो कितना राउंड लगाना है इसको, 15 राउंड लगाना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 होल 4/5 इंटू 15, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 24/5 इंटू 15, 5 3 जा 15 और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 मिनट हो जाएगा इसका आंसर। यदि आवर में हम देखेंगे तो 1 आवर और 2 मिनट इसको लग जाएगा 15 राउंड को लगाने में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि कहता है कि अमित का वज़न 35 केजी है और उसकी बहन कविता का वज़न अमित के वज़न का 3/5 केजी है, 3/5 है। तो हाउ मच डज कविता वेट, कविता का वज़न कितना है। ठीक है, तो 11 वेट ऑफ कविता 35 केजी है अमित का वज़न, है ना, और इसका 3/5 पार्ट है
वेट कविता का, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 3/5 से, और 5 से ये 7 टाइम्स में कट जाएगा, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 kg हो जाएगा कविता का वेट। एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहता है, इसके आगे भी सब उसी तरीके से है कि देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। एक वर्ग में कुल 42 विद्यार्थी हैं, जिसका 5/7 पार्ट क्या है, बॉय है। यानी 42 में से इसका 5/7 बॉयज लड़का है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है क्लास में, ये पूछ रहा है। The number of girls in the class, टोटल स्टूडेंट्स 42 है, जिसमें से 5/7 बॉय है, तो 5/7 मल्टीप्लाई कर लिया 6 टाइम्स में, यानी 6 5 जा 30। ये 5/7 किसका है, बॉयज़ का है, तो हमने बॉयज़ का नंबर निकाल लिया। सॉरी, यहाँ पे गर्ल्स नहीं, बॉयज़ कर लेते हैं हम, बॉयज़। अब हम गर्ल्स का निकालेंगे, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स टोटल 42 स्टूडेंट्स है, जिसमें से 30 बॉयज़ हैं, तो 12 हो जाएगी गर्ल्स। ये हो गया इसका आंसर। 13 को देख लेते हैं। 13 क्या कहता है, ये भी बहुत आसान है। कहता है कि सपना अर्न्स 24,000 पर मंथ। सपना प्रत्येक महीने 24,000 रुपया कमाती है। यदि वो उसमें से 7/8 क्या करती है, खर्च कर देती है अपने इनकम का, एंड बाकी को वो क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है बैंक में, यानी बैंक में जमा कर देती है। तो प्रत्येक महीने वो कितना पैसा बैंक में जमा करती है, ये पूछ रहा है। तो लिखेंगे मनी डिपॉजिट किया जा रहा है, डिपॉजिट इन द बैंक, कितना डिपॉजिट किया जा रहा है। तो डिपॉजिट से पहले क्या किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है ना, तो एक्सपेंस पहले निकाल लेते हैं हम। सॉरी, इसको ना हम फिर से लिख लेते हैं, लैंग्वेज इसका। क्वेश्चन नंबर 13, मनी स्पेंट बाय सपना। सपना के द्वारा कितना खर्च किया जा रहा है, तो टोटल इनकम उसका 24,000 रुपया है, जिसका 7/8 वो खर्च कर देती है। तो कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24 और 3 0 मल्टीप्लाई करने पर 21,000 ये खर्च हो गया उसका। तो अब डिपॉजिट कितना हो रहा है, टोटल 24,000 है उसका इनकम, जिसमें से 21,000 खर्च कर दी, तो माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 3,000 रुपीज़ वो बचा पा रही है, और यही पैसे को वो बैंक में जमा कर दे रही है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 4 होल 2/3 मीटर। एक वर्गाकार खेत है, जिसका एक साइड 4 होल 2/3 मीटर है, तो उसका एरिया पूछ रहा है। निकालते हैं। जैसे ये स्क्वायर होता है इस तरीके का, ये स्क्वायर है, और पता है कि स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। तो यदि इसका एक साइड 4 होल 2/3 मीटर है, तो बाकी सारे साइड भी कितने हो जाएंगे, 4 होल 2/3 मीटर ही
होंगे। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो एरिया का फार्मूला आप पता होगा, क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, तो 4 होल 2/3 मीटर इंटू 4 होल 2/3 मीटर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसको तो कितना हो जाएगा? 14/3 इंटू 14/3 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 196/9 मीटर स्क्वायर, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 होल 7/9 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो 15 में ये भी आसान ही है। कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क व्हेन इज 41 होल 2/3 मीटर लॉन्ग एंड 18 होल 3/5 मीटर ब्रॉड। कहता है कि एक आयताकार, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत, आयताकार, एक आयताकार बगीचा है जिसका लंबाई 41 होल 2/3 मीटर है और चौड़ाई 18 होल 3/5 मीटर है। तो इसका एरिया पता करना है। आइए एरिया पता करते हैं हम। तो एरिया पता करने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो ठीक है, लेंथ हमारे पास है, लेंथ दिया हुआ है 41 होल 2/3 मीटर, और तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125/3 मीटर। और ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 18 होल 3/5 मीटर। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 93/5 मीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला पता होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ दिया हुआ है हमारे पास इतना, और ब्रेथ दिया हुआ है इतना। इसको हम काट लेंगे और ये मीटर स्क्वायर। एरिया जब भी हम निकालेंगे तो स्क्वायर में यूनिट होता है उसका। तो 3 से ये कट जाएगा 31 टाइम्स में, और 5 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स में। फिर 25 को 31 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? 775 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।